फैक्टर कॉस्ट होता है वो मार्केट प्राइस में से इनडायरेक्ट टैक्स को घटा देते हैं। अब मार्केट प्राइस में से इनडायरेक्ट टैक्स को घटा देंगे, सब्सिडी को जोड़ देंगे। सब्सिडी मतलब जो सरकार राहत देती है, और इनडायरेक्ट टैक्स मतलब जो वस्तु पे लग के आता है। जैसे कि कोई भी वस्तु हम लोग खरीदते हैं तो उसमें वो इम्पोज होता है, वो टैक्स उसमें लगा हुआ रहता है, वो इनडायरेक्ट टैक्स होता है। तो फैक्टर कॉस्ट का मतलब ये हुआ कि जिस मूल्य पर वस्तु बनी, और मार्केट प्राइस मतलब जिस मूल्य पर वो मार्केट में बिकी। तो फैक्टर कॉस्ट निकालने के लिए मार्केट प्राइस में से इनडायरेक्ट टैक्स को घटाते हैं और सब्सिडी को उसमें जोड़ देते हैं। मतलब सरकार के द्वारा अगर किसी वस्तु पर कोई राहत दी जाती है तो उसको जोड़ दिया जाता है। जैसे कि आप लोग देखे होंगे कि माचिस की जो तीली है वो माचिस की जो डिबिया है वो 1 रुपया में मिलता है। तो जाहिर सी बात है कि उतनी तीलियां 1 रुपया में मुनासिब नहीं है, तो वो सरकार जो है हमें राहत देती है, इसलिए वो हमको कम दाम में मिलता है। क्या है, बहुत सारी चीजें हैं जिस पर कि सरकार हमें सब्सिडी देती है तो हमें कम पैसे में मिलता है। तो सब्सिडी को हम लोग जोड़ देते हैं तो फैक्टर कॉस्ट आता है। अच्छा, जब मार्केट प्राइस निकालते हैं तो इसको इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा, मार्केट प्राइस निकालते समय फैक्टर कॉस्ट में से इनडायरेक्ट टैक्स जो घटाए थे वो जोड़ देंगे और सब्सिडी को घटा देंगे तो हमारा मार्केट प्राइस आ जाएगा। ठीक है। अब जीडीपी क्या होता है? जीडीपी जो है वो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। जीडीपी हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। मतलब एक साल में हमारे देश में जो कुछ भी उत्पादन हुआ है उसका मॉनेटरी वैल्यू जीडीपी कहलाता है, और इसकी गणना तिमाही होती है। मतलब ये हुआ कि हमारे एक साल में जो कुछ भी हमारे देश में प्रोडक्शन हुआ उसका मॉनेटरी वैल्यू मतलब पैसे में वैल्यू जीडीपी कहलाता है। ठीक है। जो कुछ भी प्रोडक्शन हुआ हमारे यहाँ पर, चावल, दाल, गेहूं, दूध, अंडा, कपास, जो भी अनाज, जो भी प्रोडक्शन हुआ उसका पैसे में क्या वैल्यू हुआ, वही हमारा जीडीपी हो गया। तो ये हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। अब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को तो हम लोग समझ गए कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है। मतलब साल भर में जो कुछ भी हमारे देश में उत्पादित हुआ उसका मॉनेटरी वैल्यू, और वही हमारा जीडीपी हो जाता है। लेकिन अगर हमको जीडीपी से एनडीपी निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, जीडीपी में से डेप्रिसिएशन चार्ज को घटा देंगे। और एक फॉर्मूला जान लीजिए कि नेट निकालने के लिए ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन को घटाते हैं तो जीडीपी ग्रॉस होता है। इस ग्रॉस में से जब भी डेप्रिसिएशन घटाएंगे तो नेट आ जाएगा। तो एन निकालने के लिए जी में से डी जाएगा। तो उसी तरह से जीडीपी से एनडीपी बनाने के लिए, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकालने के लिए जीडीपी में से डेप्रिसिएशन को घटाते हैं तो हमारा एनडीपी आता है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट आता है। अब नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकल गया तो जीएनपी निकालते हैं। जीएनपी का मतलब होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट निकालने के लिए क्या करते हैं कि जो जीडीपी है उसमें एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट कर देते हैं। मतलब कि हमारे जीडीपी में बाहरी कंपनियों ने जो निवेश किया है वो कंपनियों का हिसाब किताब, और प्लस हमारी कंपनियां जो बाहर में वर्क रन कर रही हैं उनका कैलकुलेशन यहां पे होता है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। और इसका एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट करके वो जो वैल्यू बचता है वो हमारे जीडीपी में जोड़ देते हैं। अगर नहीं बचता है तो जो माइनस होता है प्लस होता है वो यहीं पे होता है, और उसको फिर जीडीपी में हम अपना करके जीएनपी निकाल लेते हैं। जैसे कि ये ग्रोस जीडीपी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, लेकिन हमको ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट निकालना है। और ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट निकालने के लिए जो भी यहां पर मतलब कि बाहरी कंपनियों का इन्वेस्टमेंट है वो अपनी हिस्सेदारी हमारे जीडीपी में से ले जाएंगी। तो वो वैल्यू और प्लस हमारा जो इन्वेस्टमेंट बाहर है वो हम अपने जीडीपी में लाएंगे, वो वैल्यू उसका कैलकुलेशन करेंगे अपने जीडीपी में से, तो हमारा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट आता है। अब फिर फॉर्मूले पर आएंगे कि नेट निकालने के लिए ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन घटाते हैं। तो हमको चाहिए एनएनपी, क्योंकि एनएनपी निकालेंगे वही हमारा नेशनल इनकम होता है। तो एनएनपी निकालने के लिए क्या करेंगे, जीएनपी में से फिर डेप्रिसिएशन को घटाएंगे।
तो जब जीएनपी मतलब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में से जब डेप्रिसिएशन को घटाएंगे तो हमारा एनएनपी निकलेगा, नेट नेशनल प्रोडक्ट निकलेगा, और एनएनपी ही हम लोगों का नेशनल इनकम होता है। तो यही नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने की तरीके। सबसे पहले जीडीपी को हम जानेंगे, उसके बाद एनडीपी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट को जानेंगे, उसके बाद फिर हम जीएनपी निकालेंगे, जीएनपी निकालने के बाद फिर हम एनएनपी निकालेंगे, और एनएनपी ही हम लोगों का नेशनल इनकम कहलाता है। ठीक है, दैट्स इट।